कहानी का शुरुआत होते एक लड़की ले ओखर नाव है मौली। मौली अपन कार में अकेली एक लंबा सुनसान रद्दा में धीरे धीरे चले जात रहीस। बस एक हफ्ता बाद ओखर बिहाव होए वाला रहीस और वही बिहाव के तैयारी बर शहर ले बाहर जात रहीस। लेकिन ओखर चेहरा में वो खुशी बिल्कुल नहीं रहीस जो उन्हें गुलहन के चेहरा में दिखेला चाही। ओखर आंख में खुशी के बदला उलझन रहीस, जिसे वो अपन मन ले पूछत होवे का सच में मोर बिहाव होए वाला है। सोचत सोचत मौली अपन कार ला मेन रोड ले हटा के एक छोटे और सुनसान रद्दा में मोड़ देथे। ओला लगथे शायद ये रद्दा शॉर्टकट हो ही, लेकिन ओला ये बिल्कुल अंदाजा नहीं रहीस कि येच रद्दा ओखर जिंदगी के सबसे खतरनाक गलती बन जाही। और तभी अचानक कार बंद हो जाथे। मौली बार बार कार स्टार्ट करे के कोशिश करथे, लेकिन इंजन अब बिल्कुल जवाब दे देथे। चारों कोती घना जंगल, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, और सबसे बड़ी बात मोबाइल में सिग्नल घलो नहीं है। अब मौली सच में डराए लगिस। तभी अचानक ओखर पास एक लड़का आ जाथे। ओखर नाव रहीस क्रिश्चियन। वो बिना कुछ कहे मौली के कार ला चेक करे लग जाथे। कुछ मिनट बाद अचानक कार फिर ले स्टार्ट हो जाथे। मौली के जिसे नवा जंडी मिल जाथे। वो मुस्कुरा के कहथे थैंक यू और कार बढ़ा देथे। लेकिन यही ले मौली सबसे बड़ी गलती कर देथे। वो सोचते ये लड़का मोर मदद करे है और एला में अकेला छोड़ दे हूं, और बस ओला लिफ्ट दे देथे। शुरुआत में क्रिश्चियन बहुत अच्छा इंसान जिसे बात करते, हंसते, मजाक करते, लेकिन कुछ ही देर बाद ओखर बात बदलना शुरू हो जाते। ओखर आवाज, ओखर नजर, सब कुछ। अब वो मौली ले अजीब सवाल पूछे लगते। मौली समझ जाते ये आदमी सामान्य नहीं है। वो तुरंत कार रोक देते और कहते तुम ही उतर जाओ। लेकिन क्रिश्चियन धीरे ले अपन जेब ले चाकू निकालते और कहते गाड़ी चलाते रहे। अब मौली समझ गए रहीस वो बहुत बड़े खतरा में फंस गए है। लेकिन तभी ओखर नजर एक चीज में पड़ते। क्रिश्चियन सीट बेल्ट नहीं लगाए रहीस और यही ओखर जिंदा बचे के आखिरी मौका रहीस। अचानक मौली कार ला जोर ले मोड़ देते और कार सीधा खाई में गिर जाते। भयानक हादसा, कार पूरी तरह ले टूट जाते। मौली जिंदा रहीस, लेकिन ओखर पैर सीट में बुरी तरह ले फंस जाते। वो चाह के घलो बाहर नहीं निकल पावत रहीस। तभी वो बाहर देखते क्रिश्चियन घलो जिंदा रहीस और हैरानी के बाद वो मौली ले ज्यादा ठीक हालत में रहीस। मौली मदद मांगते, लेकिन क्रिश्चियन बस मुस्कुराते और ओला वही हालत में छोड़ के जंगल में गायब हो जाते। अब मौली टूटे कार में फंसे रही से, अकेली, चारों कोती घना जंगल, और रात धीरे धीरे नजदीक आते। लेकिन मौली ला बिल्कुल अंदाजा नहीं रहीस कि असली डरावन रात अब शुरू होए वाला रहीस। जंगल, भूख, जानवर और क्रिश्चियन के असली चेहरा सामने आने वाला है। तभी रात हो जाते और ठंड बढ़े लगते। किस्मत ले कार में कुछ कपड़ा रहीस। मौली ओला पहन लेते और कार के हीटर चालू कर देते। लेकिन जंगल में एक और खतरा रहीस, जंगली जानवर। कुछ ही देर बाद कई जानवर कार के आसपास घूमे लगते। डर के मारे मौली कार के हेडलाइट चालू कर देते। तेज रोशनी देख के जानवर मन भाग जाते। किसी तरह वो पहली रात कट जाते। लेकिन अब नई मुसीबत शुरू होते। ओखर पास पानी बहुत कम बचे हवे और खाए बर कुछ नहीं है। एक दिन गुजर जाते, फिर एक रात, फिर अगली बिहान। लेकिन मौली अभी घलो ओही कार में फंसे रही थे। और तभी अचानक क्रिश्चियन वापस आ जाते। वो बिल्कुल ठीक रहीस और ओखर चेहरा में एक अजीब खुशी रहीस। वो बताते कि थोड़ी दूर में ओला एक कैबिन मले है जहाँ एक फैमिली रही थे, लेकिन अभी वो मन घर में नहीं हवे। फिर वो मौली के सामने बैठ के आराम ले खाना खाए लगे थे, जानबूझ के, ताकि मौली और ज्यादा तड़पे, और फिर हंसत हंसत वहां ले चले जाते। अब रात हो जाते। तभी मौली ला कार में एक लाइटर मिलते। वो आग जला के खुद ला गरम रखे के कोशिश करते, लेकिन कुछ देर बाद ओला महसूस होते ओखर ऊपर चूहा चढ़त हवे। डर और भूख में वो एक चूहा ला मार देते और भूख ले मजबूर होके ओला खाना पड़ते। अगली बिहान अचानक फोन के घंटी बजते। बहुत खोजे के बाद मौली ला एक मोबाइल मिल जाते। अब ओला उम्मीद के एक किरण दिखे लगते, लेकिन वही समय क्रिश्चियन फिर ले आ जाते। वो फोन ला छीन लेते और फोन ला तोड़ देते और मौली ला एक आरी देते। मौली पूछते इकर से का हो ही? क्रिश्चियन मुस्कुरा के कहते दरवाजा नहीं कठी, लेकिन तोर पैर जरूर कट जाही। आजादी चाही तो अपन पैर ला काट ले। और वो हंसत हंसत ओतका ले चले जाते। अब मौली के सामने
सबसे डरावन सवाल रहीस। जिंदा रहे बर का वो सच में अपन पैर काट सकत रहीस। तभी अचानक आकाश में बादर छा जाते और जोरदार बारिश शुरू हो जाते। बारिश एतका तेज रहीस कि कुछ देर में पूरा इलाका पानी ले भर जाते और धीरे धीरे मौली के कार बहना शुरू हो जाते। अचानक कार के दरवाजा खुल जाते और आखिरकार मौली आजाद हो जाते। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई से। काबर जंगल में क्रिश्चियन अभी घलो जिंदा रही से और अब मौली ला सिर्फ बचना नहीं है, लड़ना घलो पर ही। अब कहानी हाँ अपन सबसे खतरनाक मोड़ में आ चुके हैं। मौली और क्रिश्चियन के बीच अब आखिरी खतरनाक मुकाबला शुरू होने वाला हवे। मौली अब कार ले बाहर निकल गए रही से, लेकिन उखर हालत बहुत खराब रही थे। वो कई दिन ले भूख प्यास ले बेहाल रही थे और पैर बुरी तरह से जख्मी। वो किसी तरह जंगल ले बाहर निकले के रद्दा खोजत रही से। तभी ओला दूर एक कैबिन दिखथे और ओही कैबिन ले कोई इंसान के चिल्लाए के आवाज आथे। मौली समझ जाथे ये वही कैबिन है जौन के बारे में क्रिश्चियन बताए रहीस। अब मौली चाहते चुपचाप भाग सकते रहीस, लेकिन वो ऐसा नहीं करिस। काबर अब बात सिर्फ उखर जान के नहीं रहीस, कोई औ के जिंदगी घलो खतरा में रहीस। कैबिन में जाके मौली देखथे एक लड़की कुर्सी में बधे रहीस और बहुत डरे रही से। मौली चुपके ले उखर रस्सी खोले लगथे, लेकिन तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलथे। क्रिश्चियन वापस आगे रहीस, लेकिन ये बार मौली तैयार रही से। वो पहले चे एक पुलिस ऑफिसर के गन उठा ले रहीस। क्रिश्चियन के अंदर आते चे भयानक लड़ाई शुरू हो जाते। कमजोर होए के बाद घलो मौली पूरी ताकत ले लड़थे और आखिरकार वो क्रिश्चियन ला धक्का दे देथे। क्रिश्चियन पीछे गिरथे और सीधा एक फंदा में फंस जाते। अब हालात पूरी तरह पलट गए रहीस। अब शिकारी खुद शिकार बन गए रहीस। क्रिश्चियन दर्द ले चिल्लावत रहीस। तभी मौली ओखर पास जाते और अपन जेब ले एक चाकू निकालते और ओखर हाथ में दे देते। फिर धीरे ले कही थे, आजाद होना है तो बस एक रास्ता है, अपन पैर काट ले। ठीक हो स्नेच, जिसे क्रिश्चियन ओला कहे रही से। फिर मौली ओ लड़की ला लेके जंगल ले बाहर निकल जाते और पीछे क्रिश्चियन धीरे धीरे अपन आखिरी सांस गिनत रहीस। कुछ देर बाद जंगल में फिर ले खामोशी छा जाते, लेकिन इस बार एक फर्क रहीस। इस बार शिकार बच गए रहीस और शिकारी हमेशा बर खत्म हो गए रहीस। कई बेर जिंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन अनजान लोग नहीं होते, बल्कि हमर छोटे फैसला होते। और वो दिन मौली एक बात सीख लईस, हिम्मत सबसे बड़ा हथियार होते। आप मन ला ये कहानी जरूर पसंद आए होही। अगर आप मन ला ये वीडियो बढ़िया लगे होही तो चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करहूं और वीडियो ला लाइक कर देहूं। आप मन के एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमन ला हिम्मत देथे। ऐसने दिल ला छूले वैया कहानी आप मन तक पहुंचाए बर त बने रहो हमर संग। आप मन के अपन भाषा छत्तीसगढ़ी में। धन्यवाद।